हमारी मौजूदगी जो है वो भागलपुर के सबौर में है और ये राष्ट्रीय किसान मेला का आयोजन किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। जो जानवर किसानों के फसलों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था, उस जानवर को अब पालतू बनाया जा रहा है। दरअसल नील गाय की बात कर रहे हैं। जो नील गाय अभी तक किसानों के फसलों का दुश्मन बना हुआ था, फसलों को उजाड़ देता था। लेकिन किसान मेले में यहाँ पर 2 नील गाय नजर आ रही है, जिसके ऊपर लगातार प्रयोग किया जा रहा है। इसको पालतू बनाने का प्रयास जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा किया जा रहा है और काफी हद तक इसमें सफलता भी वैज्ञानिक जो है वो पाली है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर 2 नील गाय मौजूद है। तमाम ऐसे लोग जो यहाँ किसान मेले में प्रदर्शनी को देखने के लिए आए हैं, उनके बीच में ये नील गाय है, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से घर में या फिर पशुपालन के तौर पर गायों को पाला जाता है, उस तरह से ही अब नील गाय पे प्रयोग किया जा रहा है और तरह तरह की बातें भी सामने आ रही कि इसे पाला जा सकता है आसानी से किसानों के द्वारा। लोग तो इससे डरते थे, कई जगहों पर इसे मारने का भी ऑर्डर मिला, कई नीलगायों को मारा भी गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते थे फसलों को। अब किस तरह से प्रयोग हो रहा है इसमें? अब इस पर इसके बिहेवियर पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। बिहेवियर में बहुत चेंजिंग आई है। एग्रेसिव बिहेवियर तो इसके मेल में था ही, लेकिन अब धीरे धीरे ये पालतू जानवर के साथ रहना पसंद कर रही है और जो पालतू जानवर जैसे घास भूसे खाती है वैसा ही खाना पसंद कर रही है। साथ साथ इसके स्वभाव में भी चेंजिंग आई है। ये सामाजिक परिवेश में जैसे आदमी मानव जहाँ रह रहे हैं वहाँ ही रहती है, कोई किसी प्रकार का हार्म नहीं पहुँचाती है। ये मैंने 1-2 साल में देखा। इसमें क्या हालात थे पहले, किस तरह के हालात थे? कैसे पहले के हालात ये थे कि एग्रेसिव तो थे ही, फीमेल भी थी, भागती थी, बहुत दूर भागती थी। ऐसे भी लोग बोलते हैं कि देखते हैं बहुत दूर भागती है, लेकिन मेल एग्रेसिव होता है, अटैक भी करता है अकेला देख करके। लेकिन ये जो फीमेल है किसी पर अटैक नहीं, सबके साथ हिल मिलकर, अभी देखिए लोग आ रहे हैं, चल इसको कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत चेंजिंग आई है। तो हम ये आश्वस्त करते हैं, हमारे मित्र हैं इसमें सहयोगी हैं प्रोजेक्ट में, ये तो मैं ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में इसको पालतू बनाया जा सकता है। कैसे संभव हुआ, कैसे सोचा आप लोगों ने कि इस तरह का प्रयोग भी किया जाए? एक्चुअली सरकार के द्वारा कुछ योजनाएं ऐसी चली थी कि इसको मारने का आदेश दिया गया था। हमें ऐसा लगा कि एक निरीह प्राणी जो शुद्ध शाकाहारी है, जिसको ऐसा कोई हार्म नहीं पहुंचाता, मांसाहारी जानवर भले ही कोई आदमी का हार्म पहुंचाता है, लेकिन हमको अंदर से अंतरात्मा ऐसा लगा कि इस पर काम किया जा सकता है। सिर्फ मारना ही उद्देश्य नहीं है, इसको हम कैसे उपयोग में लाएं, इसके भेड़ारी को, लेड़ी का या गोबर के उपयोग में लाएं, इसके दूध का उपयोग में लाएं। जैसे इसमें कुछ लक्षण ऊँट के भी दिखते हैं। ऊँट का दूध आज के हालात में 1000 किलो बिकता है। तो हो सकता है कि आने वाला समय में जो हम लोग अभी प्रयोग करते जा रहे हैं, तो इसके ऊँट के जैसा ही इसमें कुछ गुण मिले, ताकि इसके भी दूध कीमती। क्या नाम है? मैं डॉक्टर सुदय प्रसाद, जीव जंतु वैज्ञानिक, वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय, डुमरांव, बक्सर। देखिए, नीलगाय के बच्चे को आप प्रयोग करें, कितने दिन का था तब से प्रयोग चल रहा है और अब तक क्या परिवर्तन देखने को मिला इसमें? प्रयोग तो हम लोग 2 दिन के बच्चे को लेकर के आए थे और उसको अपने हाथों से सुदय सर और मैं दोनों मिलकर के उनको दूध पिलाया। बहुत तरह का टेस्ट किया, जो चूसनी होता है उसको भी टेस्ट किया, उससे नहीं पिया तो हम लोगों ने एक लोकल लेवल पे एक बांस का बनाया, उससे टेस्ट किया, आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। उसके बाद इसका जो प्रयोग शुरुआत जो हम लोगों ने किया, हम लोगों ने पहले सर्वे किया कब निकलता है नहीं निकलता है। 2019 की बात है। 2019-20 में फिर 21 में हम लोगों ने एक पेपर निकाला, जिसमें एक स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि नीलगाय, बकरी, गाय और भैंस चारों एक साथ चल रही है चारा। तो इससे लगा कि ये तो एक के साथ ही रह सकते हैं, तो इसको हम लोग पाल सकते हैं, क्योंकि पालतू जानवर के साथ रह रहे हैं, किसी से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। इवन आज तक नीलगाय से किसी को हानि हुआ हो या किसी को मारा हो, ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया और सुदय सर एनिमल साइंस के हैं तो इन्होंने लीड किया। हम लोग सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं और गाड़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत तरीके आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं गधे के दूध का साबुन बना के बेच रहे हैं लोग, तो वो भी बहुत तरह के जानवर, सभी का अपना अपना महत्व है। और उससे हम लोग बाई प्रोडक्ट यदि लेंगे और इसको यदि मतलब किसानों के लिए लाभप्रद बनाया जाएगा, तभी किसान इसको पालेंगे। तो हम लोगों का सोच पहले है कि इसको पालिए, उसके बाद इसका नेक्स्ट जनरेशन जो कि नेक्स्ट सीजन में हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को, हम लोगों के फार्म पे है, उससे और प्रोडक्ट जो आएगा, उसका प्रोडक्ट जब लेके आएंगे तो किसानों में थोड़ा हलचल बढ़ेगा, इसको पालतू बनाने की कोशिश होगी और उससे जो है उनको लाभ मिलेगा। क्या नाम है? चंद्रशेखर, डॉक्टर चंद्रशेखर। देखिए, पालतू बनाने की प्रयास चल रहा है। जिस दिन उद्घाटन था किसान मेले का, उस दिन यहाँ पर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं शाहनवाज हुसैन, वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता। उन्होंने कहा था कि नील गाय को हम लोग पालेंगे भी और इसे मैनर्स भी सिखाएंगे। मैनर्स सिखाया जा रहा है पूरी तरह से नील गाय को। क्या लगता है कि अब खतरनाक नहीं रहेगा ये किसानों के लिए, उनके फसलों के लिए?
देखिए, अनुसंधान से जो अभी तक हम लोगों को परिणाम मिला है उससे तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इसको अन्य पालतू जानवर की तरह पालतू बनाने की कोशिश में हम हैं और बनना चाहिए, और इसका मानव जीवन के लिए उपयोग भी हो, तभी हम उसको पालेंगे। तो उस ओर हम लोग लगे हुए हैं। क्या हम इसको ड्रट एनिमल के रूप में, जैसे कि बैल हम यूज करते हैं, वैसा यूज कर सकते हैं। इसके दूध का क्वालिटी देखना चाह रहे हैं हम लोग, अभी जल्दी करेंगे हम लोग, ताकि दूध अगर मानव जीवन के उपयोग में आए तो एक हमारा नया सोर्स मिल्क का होगा। हम इसको अगर पालतू बना लेते हैं तो इसके अन्य उपयोग में भी हम लोग ला सकते हैं। किसान यहाँ पहुँच रहे हैं, अनेक जिलों से यहाँ पे किसान पहुँच रहे हैं, वो क्या इस ओर देख रहे हैं, नीलगाय को देख के चौंक रहे हैं कि यहाँ पर अभी तक जितने भी किसान यहाँ आए हैं और उनकी काफ़ी दिलचस्पी इसमें रही है, क्योंकि ये बहुत व्यापक रूप से फसल को नुकसान कर रहा है। तो अभी वो इनको एक दुश्मन के रूप में देख रहा है कि ये नुकसान कर रहा है हमारे फसल को, और जब वो इनको खुला यहाँ देख रहा है खड़ा, तो उनको आश्चर्य लग रहा है कि क्या ये नीलगाय ही है। तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि नीलगाय ऐसे खड़ा रह सकता है, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से भागता है और बहुत नुकसान करता है आपस में आसपास के स्ट्रक्चर को भी। तो उन्हें ये अब विश्वास होने लगा है कि कुछ न कुछ इस तरह का काम होगा। तो आने वाले दिनों में, और साथ में कुछ जो हम लोगों ने प्रबंधन का उपाय किसानों के लिए किया है कि कुछ केमिकल जो है उसको छिड़काव करने से, इसके गोबर का फसल पे घोल बनाकर छिड़काव करने से कुछ नहीं, उससे वो फसल को बचा सकते हैं। कुछ लगने से कुछ फसल इसके खाने से, और कुछ ऐसे फसलें हैं जिनको बॉर्डर रो में हम लगा देते हैं, तो रिपेलेंट का काम उसके गंध से, जिसमें सल्फर का गंध जिस फसल में होता है, उस फसल को अगर आप मुख्य फसल के चारों तरफ लगाते हैं तो उसके गंध से उस फसल में वो नहीं जाती है। इस और कई एंगल पर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि किसानों के फसल को भी बचाया जा सके। प्रयोग रहेगा ये, और ये जो जानवर है इसको हम लोग मानव जीवन के लिए सदुपयोग बना सके और पालतू बना सके। परिचय देने से मैं डॉक्टर पारसनाथ, प्राचार्य वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय डुमराव। देखिए, पालतू बनाने के लिए तमाम तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। नीलगाय को अब किस तरह से मानव जीवन के बीच उसे रखा जा सके, लोग उसे देख के डरे नहीं, किसान इनसे घबराए नहीं, बल्कि किसान इसे पालतू की तरह, जिस तरह से गाय को पालते हैं उस तरह से नीलगाय को भी पालतू जानवर की तरह पाल सके, इसके लेकर जो है लगातार कृषि विभाग भी और तमाम ऐसे वैज्ञानिक जो कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं वो लगातार प्रयोग कर रहे हैं, और कई हद तक सफलता जो है, काफ़ी हद तक सफलता जो है इस दिशा में वो प्राप्त भी कर चुके हैं। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।